हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीटा फंक्शन के लेक्चर सीरीज़ को ही आगे बढ़ाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स करेंगे। ध्यान से देखिए। अब ये रिजल्ट हमने इसके इक्वल प्रूव करना है और इस रिजल्ट को हमने इसके इक्वल भी प्रूव करना है। मतलब ये तीनों ही रिजल्ट आपस में इक्वल हैं, तो हमने ये सिद्ध करना है। देखिए कैसे करेंगे। हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई वी नो दैट कि बीटा एम एन क्या था। बीटा एम एन पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों का जोड़कर गामा, ये था ना भाई। ये सभी वैल्यू के लिए था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे वो फिर कोई भी हो, मतलब वैल्यू है ना। और नेचुरल नंबर के लिए क्या था, ये बीटा एम एन को खोलने का तरीका, पहले में से एक कम फैक्टोरियल, दूसरे में से एक कम करके फैक्टोरियल, दोनों को जोड़कर एक कम करके फैक्टोरियल। ठीक है ना। ये केवल उसके लिए था जब n की वैल्यू कहाँ से बिलोंग कर रही हो, केवल इंटीजर के लिए, है ना। तो अब देखिए, लेकिन हमने ये सभी वैल्यूज वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम इसमें, और मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूँ भाई। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक किया, तो इसमें है बीटा m प्लस वन एन अपॉन m। तो इसको हम ओपन करेंगे इस फार्मूले से, तो m के स्थान पर m प्लस वन है और n की जगह जो लिया हुआ है वो n ही है। तो हम ओपन करेंगे, तो पहले का गामा दूसरे का गामा फिर दोनों का जोड़कर गामा, तो m प्लस n प्लस वन। आ रहा है ना भाई समझ में। गामा फंक्शन है, मतलब कि ये कंप्लीट का गामा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए भाई, अब आगे देखिए। तो अब हमने आपको एक फार्मूला और देखिए कि गामा n प्लस वन का फार्मूला हमने बताया था, n मतलब एक कम कर दो जो भी है, और फिर उसी का गामा, एक कम उसी का गामा, और फिर हम इसको कहाँ तक ओपन करते हैं, लास्ट पॉजिटिव तक, फ्रैक्शनल में बताया था। जैसे मैं 4 का गामा खोलने लग जाऊँ तो एक कम करके फैक्टोरियल, तो नेचुरल नंबर में तो डायरेक्ट खुल रहा था, लेकिन इसके लिए ये था। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जब हम गामा फंक्शन को प्रूव करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज के रूम में है, तो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप लर्न कीजिए कि गामा n प्लस वन को हमने बेसिक लेक्चर में बताया था, उसमें बताया था कि गामा n को हम कैसे खोलेंगे, गामा n माइनस वन और फिर इसी का गामा। तो वो एक ही बात है, मैंने यहाँ पर पहले ही एक फालतू लिया है, तो एक तो कम ही तो होना है, जैसे यहाँ कम होया है, तो उसी तरह से देखिए भाई, है ना। तो यहाँ से अब आगे देखिए आप, हम काम करेंगे। अब इस फार्मूले को ध्यान में रखें कि गामा n प्लस वन एक कम करके मतलब, और फिर उसी का गामा, है ना। सभी वैल्यूज़ के लिए, ये सभी वैल्यूज़ के लिए, या n फैक्टोरियल भी समझ सकते हो, क्योंकि अब फिर आगे क्या आएगा, n माइनस वन और फिर उसी का गामा। तो इस तरह से ये n फैक्टोरियल का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए भाई, मैं इसको ध्यान में रखता हूँ कि गामा n प्लस वन क्या होगा, एक कम और फिर उसी का गामा, सभी वैल्यूज़ के लिए फार्मूला है ये। तो मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा भाई आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी प्लस वन दिख रहा है, अब मैं इस साइड को यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, इसमें प्लस वन है और इसमें प्लस वन है, मैं इनको ओपन करूँगा, तो मैं इनको गामा n प्लस वन समझूंगा, तो एक कम कम करूँगा और फिर उसी का गामा, दूसरे वाले को अनटच, और नीचे देखिए एक कम और फिर उसी का गामा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ, एक दिक्कत है भाई, इस रिजल्ट में ध्यान दिया हो तो आपने इसके लिए फार्मूला ओपन किया है, इसके सारे के बार वन बाई एम तो चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वन बाई एम यहाँ पर चलेगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो बचा है गामा m गामा n, ये यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो m प्लस m को तो हम बाहर निकाल देंगे, तो पहले का गामा दूसरे का गामा और फिर दोनों का जोड़कर गामा। तो ये इस डेफिनेशन से मैच कर रहा है ना, क्योंकि ये तो भाई हमारा रिजल्ट ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा एम एन। तो ये आ गया। और अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके अपोन में ही लिखा जा सकता है। तो मतलब आपने ये इस रिजल्ट को इसके इक्वल दिखा दिया, यही तो हमने दिखाना था। इस रिजल्ट को भी इसके बराबर दिखा दूंगा, तो तीनों ही रिजल्ट प्रूव हो जाएंगे। तो मैं इसको अब इससे आगे क्या लिख सकता हूँ, बीटा एम एन और नीचे एम प्लस एन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। अब मैं मिडिल साइड को पिक करता हूँ। क्या है मिडिल साइड, देखिए मिडिल साइड हमने उठा ली बीटा एम एन प्लस वन अपॉन एन। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए।
अब की बार m की जगह ये है और n की जगह ये है, तो पहले का गामा दूसरे का गामा है ना, और दोनों को जोड़कर फिर सारे का गामा। तो ये हो गया भाई। अब मैंने क्या बताया है कि जिसमें +1 है ना, जिसमें +1 हुआ है तो उसको हम गामा n +1 से खोलेंगे कि एक कम करके गामा फिर उसी का गामा, है ना। तो ये सभी वैल्यूज के लिए फार्मूला है, तो मैं इसको ओपन करूँगा तो पहले का गामा इसमें 1 है तो n और इसका गामा, और फिर हमने एक कम और फिर इसी का गामा। हाँ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं एक चीज़ को मिस कर गया भाई, जैसे वहाँ पर मिस किया था 1/n था ना ये नीचे, तो आपको ऊपर वाली चीज़ को सोल्व किया है तो 1/n यहाँ पर चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब 1/n है तो n से n क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी टर्म। अब फिर आप ये करोगे कि 1m + n को आप बाहर निकाल लोगे और पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों का जोड़कर गामा, गामा m गामा m + n, तो बीटा mn के इक्वल होता है, तो आपको बताया था, तो यहाँ लिख देंगे बीटा mn, ठीक है। तो इसको तो आप इक्वेशन 2 कह दो भाई, इसको 3 कह दो, 1 किसको कहोगे, इसको कह दो कि यहाँ पर आप यूज कर रहे हो ना बीटा mn, तो बाई 1। तो अब देखिए अब क्या कहोगे भाई आप, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर देते हैं बाई 2 and 3 वी गेट। देखिए आपने इस रिजल्ट को भी इसके इक्वल दिखा दिया, आपने इस रिजल्ट को भी इक्वल दिखा दिया, तो तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है एज इट इज लिख दोगे और फिर क्या कहोगे कि हैंड्स प्रूव्ड, आपने रिजल्ट प्रूव कर दिया। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए केवल हमने एक डेफिनेशन का यूज किया है बीटा mn। बीटा mn क्या होती है, सभी वैल्यूज के लिए पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों का जोड़कर गामा। तो हमने इस चीज़ को उठाया है ना, तो हमने ओपन किया है बिल्कुल 1/m, इस तरह से इसमें डेफिनेशन को यूज़ किया है इसको, और ठीक है ना। तो फिर ये m से m कैंसिल होने के बाद ये मतलब जो डेफिनेशन बीटा mn बन जाएगा, अपॉन में ये था तो ये यहाँ पर इसी तरह से सिमिलरली हमने ये मिडल साइड को पिक करने के बाद यहाँ पर डेफिनेशन 1/n से वो कैंसिल हो जाएगा, फिर हमने इसी को दिखा दिया कि m + n तो ये है और ये बीटा mn हो जाएगा, है ना। तो इस रिजल्ट में कोई दिक्कत हो तो बताना। और अब एक रिजल्ट और प्रूव करेंगे हम, उसके बाद गामा फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई सेकंड रिजल्ट को, बीटा mn इक्वल होगा बीटा m n + 1 प्लस बीटा m + 1 और n, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमारा इक्वल होगा। तो हम स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, इस रिजल्ट को भी उसी तरह से प्रूफ करेंगे जैसे हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि भाई हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि बीटा जो बीटा mn का फार्मूला है वो क्या है, सभी वैल्यू के लिए पहले का गामा दूसरे का गामा और फिर दोनों का जोड़कर गामा, ठीक है जी। ये सभी वैल्यूज के लिए फार्मूला होता है, चाहे कोई भी हो, फ्रैक्शनल अनफ्रैक्शनल जो भी है, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई हम इसके लिए जो सॉल्व करेंगे तो हम इस वैल्यू को पिक करके और ये हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमने राइट हैंड साइड को पिक किया है, तो क्या है राइट हैंड साइड, बीटा m n + 1 प्लस में बीटा m + 1 और n, ठीक है। तब देखिए तो इसमें भी हम ये वाला फार्मूला को ओपन करेंगे और इसमें भी हम इसी फार्मूले को ओपन करेंगे और फिर कुछ कॉमन लेंगे और फिर बाकी बची चीज़ को कैंसिल कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। देखिए जैसे कैसे होगा, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो m के स्थान पर ये है और n के स्थान पर ये है, तो पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों को जोड़कर गामा, ठीक है। अब आगे देखिए तो यहाँ पर ये हो गया भाई हमारा। अब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर m है, ये n है, तो पहले का गामा दूसरे का गामा दोनों को जोड़कर गामा, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया भाई। अब देखिए अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्योंकि आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि गामा n + 1 क्या होता है, कम करके जो वैल्यू है इसको एक कम कर देंगे तो n बचेगा और फिर उसी का गामा। ये सभी वैल्यूज़ के लिए फार्मूला हमारा, फ्रैक्शनल हो, इंटीजर और नेचुरल कुछ भी हो, मतलब हमारी वैल्यू, ठीक है ना। हमने लास्ट पॉजिटिव तक ओपन करना है इसको। अब देखिए जी यहाँ पर हम उसी को ओपन करेंगे जिसमें +1 है, जैसे इसको हम अनटच रखेंगे गामा m को, यहाँ ओपन करेंगे इसमें से n, इस फार्मूले से n और उसी का गामा, और नीचे फिर इसमें भी +1 है तो इसको कम करेंगे तो m + 1 है ना, और फिर इसी का गामा, ठीक है।
आगे देखिए प्लस में, अब इसमें भी हम +1 है तो एक कम m हो जाएगा और फिर उसी का गामा, और मल्टीप्लाई में ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर गामा n, और यहाँ पर एक कम करेंगे तो m+n बिल्कुल सिमिलरली खुलेगा भैया, और यहाँ पर भी गामा m+n। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए आप ध्यान से, अब इसको भाई मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, जो ये रिजल्ट है, अब इस रिजल्ट को, ये रिजल्ट इसके इक्वल है ना। तो अब ये रिजल्ट जो होगा हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से मैं बता देता हूँ इसको, चलो मैं यहाँ को करवा देता हूँ इसको आगे। तो इसमें से कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन है, गामा m कॉमन है, गामा m, गामा n, ठीक है, ऊपर से तो यही कॉमन है, और नीचे से m+n, m+n भी कॉमन है भाई वैसे तो। चलो हम इसको कॉमन नहीं लेते, हम गामा वाले कॉमन लेते हैं केवल, गामा m+n। देखिए क्यों नहीं कॉमन लिया, आप देखिए यहाँ पर n/m+n है, और यहाँ पर क्या है m/m+n, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है तो यहाँ पर सोल्व करते हैं हम इसको। देखिए क्या है, जो बाहर है भाई गामा m, गामा n और गामा m+n, तो डेफिनेशन से क्या लिखा जा सकता है, बीटा m n। अब ये हमने प्रूव करना था, लेकिन जो ब्रैकेट में वैल्यू हो वो हमने सोल्व करने के दिखानी होगी, उसको 1 प्रूव करना है, तो 1 करना आसान है भाई। इसको प्रूव, m+n हमारा एलसीएम आ गया, तो एलसीएम आने के बाद यहाँ n होगा और यहाँ पर m होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा कि n+m और m+n इक्वल ही है, तो यहाँ 1 होगा, और हमने प्रूव कर दिया। हम इस रिजल्ट को लेकर चले थे, तो देखिए हमने इस रिजल्ट को लेकर पिक किया था और ये प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हमने कैसे प्रूव किया वो देखिए, यहाँ पर हमने इस फार्मूले को ओपन किया कि पहले का गामा दूसरे गामा दोनों को जोड़कर गामा। सिमिलरली यहाँ से जिसमें इस फार्मूले को ओपन किया, जिसमें +1 दिखा तो इस फार्मूले से ओपन कर दिया, और फिर हमने गामा m, गामा n मतलब बीटा m n का फार्मूला बनाना था, तो हमने वो कॉमन ले लिया है बाहर, और अंदर जो बचा था उसको सोल्व करके देखा तो वो 1 ही था, तो हेंस प्रूव्ड। इस रिजल्ट को भी हमने आसानी से प्रूव कर दिया, तो ठीक है ना। तो अब हम आगे से गामा फंक्शन को प्रूव करेंगे भाई। अब गामा फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे, उसके अच्छे पर्सन और उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।